जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शंकराचार्य भी भगवान कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। जो अपने पास कुछ नहीं रखते वैसे विरक्त सन्यासी मानसी सेवा करे वह उत्तम है। किंतु गृहस्थ के मात्र मानसी सेवा करने से कुछ नहीं बन सकता। गृहस्थ को चाहिए कि वह मानसी और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करे। मानसी सेवा के लिए उत्तम समय है प्रातःकाल के 4 से 4:30 5:30 बजे तक का। किसी भी व्यक्ति का मुख देखे बिना सेवा करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा किनारे बैठे हो। मन से ही गंगा जी में स्नान करो। अभिषेक के लिए चांदी के कलश और गंगा जल लाओ। ठाकुर जी के जागने पर आचमन कराओ। मंगल के बाद माखन मिश्री की जरूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकर को कुछ नहीं चाहिए, किंतु कन्हैया तो सभी कुछ मांगता है। फिर कृष्ण को स्नान कराओ। शंकर तो शीतल जल से स्नान कर लेते हैं, किंतु बाल कृष्ण को तो गर्म जल से ही स्नान कराओ। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करो। श्रृंगार न करने पर भी कृष्ण तो सुंदर ही लगते हैं, किंतु श्रृंगार करने से तुम्हारा मन सुंदर होगा। अपने विकृत मन को सुधारने के लिए ही श्रृंगार करना है। श्रृंगार से ही समाधि सा आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग लगाकर तिलक करो, आरती उतारो। उस समय तुम्हारा हृदय आर्द्र बनना चाहिए। पद्म पुराण में आरती का क्रम बतलाया गया है। चरण, जंगा, वक्ष स्थल, मुख और उसके बाद सर्वांगों की आरती उतारी जानी चाहिए। आरती करते समय प्रभु दर्शन के लिए आर्त बनना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान करना है। श्री हरि का धीर मन से ध्यान करो। जप ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जप करते समय भी संसार का ही चिंतन करते रहते हैं। ऐसा करने के कारण जप निष्फल तो नहीं माना जा सकता, किंतु जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिल पाता। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। दान करने से धन की शुद्धि होती है और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जप करते समय जिस देव का भी तुम ध्यान कर रहे हो उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लिया जाए और मन से भगवान का स्मरण किया जाए। आंखों से उसका दर्शन करो और कानों से उनका श्रवण करो। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, नारद जी ने ध्रुव महाराज से कहा। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का तुम सतत जाप करते रहो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। संचित प्रारब्ध कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है कि कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता है। विद्वानों ने यहाँ ऐसा अर्थ किया है कि बहुनाम अर्थात 3 जन्म। अपने कर्मों के क्षय के लिए योगियों ज्ञानियों को 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं। किंतु भागवत में वर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है, जब जप करने से 6 महीने में ही भगवान मिलते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि भागवत चरणों की छाया मैंने 6 महीने में ही प्राप्त की थी। यह सही बात है, तुम भी अनुभव करके देखो। किंतु जिस प्रकार ध्रुव ने तपश्चर्या की थी उसी प्रकार तपश्चर्या करो। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपश्चर्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे।
उस योग के लिए अभी 6 मास बाकी थे। पूर्व जन्म में वे ध्यान कर ही रहे थे कि वहां पर राजा रानी आ गए। ध्रुव जी सोचने लगे कि इन राजा रानी ने जो सुख उपभोग किया है वैसा मैंने तो कभी किया ही नहीं। इसी कारण से उन्हें राजा के घर में जन्म मिला। नारद जी अब उत्तनपाद राजा के पास गए। योग में सभी को पिछड़े हुए व्यक्ति की और उसके गुणों की बहुत याद आती है। उत्तनपाद पश्चाताप करते हुए बैठे हैं, वो ध्रुव के गुणों को याद कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, चाहे जो कुछ भी हो, किंतु यह मेरे शिष्य के पिता हैं, मुझे उनका भी उद्धार करना होगा। यह सुरुचि के अधीन हो गए हैं, यह जीव को वश में करेगा तो उसकी साधना सफल होगी। जीव पर काबू कर पाने से सुरुचि का मोह कम हो जाएगा। उत्तनपाद जी ने नारद जी से कहा, तुम 6 मास केवल दूध ही पीना, अनुष्ठान करना। ध्रुव जी मधुबन में आए। प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया और फिर 3 दिन तक एक आसन पर बैठकर ध्यान किया। केवल फलाहार ही किया। अन्न आहार से रजोगुण की और फलाहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। दूसरे महीने में और संयम किया। एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगी। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान करने लगी। फलाहार भी छोड़ दिया, केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ाने से भक्ति भी बढ़ती ही जाती है। जिस विषय का एक बार त्याग कर दिया हो, उसमें मन इंद्रियों को फिर कभी नहीं लगने दो। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर जप किया। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया और वायु भक्षण करके 15 दिनों तक एक ही आसन से जाप करते रहे। अब 6ठा माह आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर बैठा रहूंगा, और वे ध्यान जप में मग्न हो गए। निश्चय अटल होगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। वृत्ति ब्रह्माकार तो होती है, किंतु उसे वैसे ही बनाए रखना बड़ा कठिन काम है। ध्रुव जी ने 6 मास तक परमात्मा का सतत ध्यान किया। अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। अब जीभ से नहीं, मन से जाप करने लगे। ध्रुव जी की तपश्चर्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना की कि आप ध्रुव कुमार को शीघ्र दर्शन दीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। स्वयं भगवान को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई है। लिखा है, एक बार पंढरपुर में श्री विठलनाथ और रुक्मणी जी के बीच एक संवाद हुआ था। रुक्मणी जी कहती है, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप तो दृष्टि झुकाकर ही रहते हैं, किसी से भी नहीं मिलते, आखिर ऐसा क्यों है? यह सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझे ही मिलने आते हैं उस पर ही मैं कृपा दृष्टि करता हूं। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर जाते हैं वह सब मैं जानता हूं। मंदिर में सभी लोग अपने लिए कुछ न कुछ मांगने आते हैं। मुझसे मिलने के लिए तो शायद ही कोई आता है। जो मात्र मुझसे मिलने के लिए आता है उसी से मैं नजर मिलाता हूं। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है कि सुबह वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति शाम को ही दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त
आपके दर्शनार्थ मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास से क्यों नजर आ रहे हैं? भगवान ने कहा, ये जो आए हैं ये सभी स्वार्थी हैं, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह तुकाराम अभी तक नहीं आया है। अब इधर तुकाराम बीमार थे। वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विठलनाथ जी के दर्शन के लिए मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, क्यों न वे दर्शन देने के लिए मेरे घर पर ही आ जाए। प्रेम अन्योन और परस्वावलंबी होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर नहीं आ सकता, तो चलो हम ही उसी के घर चले। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विठलनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और विठलनाथ जी तो जा पहुंचे हैं तुकाराम के घर। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजोमय प्रकट स्वरूप था, उसको प्रभु ने अंतर्ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहां अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, किंतु उनकी रूप ज्योति को भी पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने शंख द्वारा भगवान ने बालक के गाल का स्पर्श किया और उसके मन में सरस्वती जागृत की। ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सुषुप्त वाणी को चेतना युक्त करते हैं तथा मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियों और प्राणों को चैतन्य कर देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूं। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूं। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता है? जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सचमुच ही कृतज्ञ है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। आपको कामादि विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्ख जन देह उपभोग के लिए हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं कि जिन सुखों के कारण ही प्राणी को नरक लोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी यह जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य है, साधना साध्य नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना करो ही नहीं। साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। उपनिषद में भी कहा गया है, वह आत्मा न तो वेदाभ्यास से मिलती है, न तो बुद्धि चातुर्य से मिलती है, और न तो कई शास्त्रों के श्रवण से, किंतु जिसका वह वर्ण करती है उसी को इस आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को स्वरूप दर्शन कराती है। साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन की उपेक्षा करते हैं।
साधन की उपेक्षा करने से फिर से माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वैत भाव की सिद्धि के पश्चात ही वैष्णव तो भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर भी साधना का त्याग न किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो जाती है कि वह छूट ही नहीं पाती। सत्संग से तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए हैं। अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुकाराम को भजन करने की आदत ही ऐसी पड़ गई है कि भजन करना उनका छूट ही नहीं पाता। तुकाराम ने प्रारंभ में सत्संग किया तो उन्हें जप करने की आज्ञा मिली। जब से भगवान ने दर्शन दिए और कृपा की। अब तुकाराम और पांडुरंग में द्वैत भाव नहीं है, फिर भी वे भजन करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे आदत से मजबूर जो हैं। ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्ति का त्याग नहीं करता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन सी होती है। भक्ति व्यसन सी बन जाए तो बेड़ा पार लग जाता। प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता वो कृतज्ञ है। सुखदेव जी से राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी छोड़ने को कोई कहेगा तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। अप्रोक्ष साक्षात्कार करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव कुमार ने सुंदर स्तुति की। नाथ, जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए आपकी कथा करें, तब वह सुनने का सुयोग मुझे देने की कृपा करें। वह आनंद तो योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। उनकी तो इच्छा है कि जिनका हृदय कृष्ण प्रेम के रस में लीन हो गया है वह कथा सुनाए। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।